जय हिंद साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो मूल विधि, मानसिक अभिरुचि, पुलिस प्रशासन व्यवस्था, इससे बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये एक उपयोगी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगी। इसी में संरक्षण अधिनियम 2006 के बारे में भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 है, ये कब पारित हुआ, राष्ट्रपति ने कब इस पर हस्ताक्षर कर कब इसे पारित किया। तो बात है 13 सितंबर की। 13 सितंबर 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, ये लागू कब से हुआ। तो लागू हुआ था, डेट लिख लेना, 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हुआ था। ये आप लोग इसमें डिटेल से याद रखना, ठीक है भैया। चलिए, सबसे पहला सवाल है आज की वीडियो का, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, आप लोगों को ये चीज़ बताना है। सवाल नंबर पहला, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पहले से किसी सवाल का आंसर है तो वो बिल्कुल आप लोग भेज सकते हैं। देखिए, इस सवाल का सही आंसर जाएगा, 5 अध्याय हैं और इसमें 37 धाराएं हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल में सही है। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 है, अधिनियम की धारा 2 ख में बच्चा से क्या अभिप्राय है। यानी जो धारा 2 का ख है उसमें बच्चा शब्द से क्या अभिप्राय है। 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा, 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, या 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, या फिर 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। बच्चा किसे माना जाएगा ये कहना चाह रहा है ये। तो याद रखना, धारा 2 के ख में 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को बच्चा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट होगा। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 3 की, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है। यानी जो घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 आया, इसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है ना, बताइए। इसका विस्तार केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर समस्त पर है, या इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है। तो देखिए, इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल इसमें राइट है। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 क्या है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या नहीं आता, मानसिक दुर्व्यवहार तो बिल्कुल आता है, भावनात्मक दुर्व्यवहार ये भी बिल्कुल आता है, शारीरिक दुर्व्यवहार ये भी बिल्कुल आता है, आपसी सद्भाव नहीं आता। सद्भाव का मतलब होता है भाईचारा, और ये भाईचारा घरेलू हिंसा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता, याद रखना। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी अपील किस धारा में दी हुई है। तो अपील को दर्शाया गया है धारा 29 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और ये जो अपील की टाइमिंग है, ये 30 दिन के भीतर अपील करनी होती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है ना भैया। तो धारा 29 है, बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य के अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। धारा 6, धारा 7, या धारा 8, या धारा 9। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कर्तव्य की, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य अधिनियम की, तो वो धारा 7 में वर्णित है, बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। धारा 9 में क्या दिया हुआ है, धारा 9 में दिया हुआ है संरक्षण अधिकारों के कर्तव्यों का कृत्य। आगे धारा 6 की बात करता हूँ, आश्रय गृहों के कर्तव्य। धारा 8 की बात करता हूँ तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति दे रखी है धारा 8 में। आगे बात करता हूँ, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। पारित होने की डेट मैंने आप लोगों की बताई थी, लागू होने की डेट भी बताया था मैंने।
देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित जो किया गया था 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू किया गया था। पारित होने में और लागू होने में, जैसे भारत का संविधान है ना, 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। डेट में थोड़ा मेरे दिमाग से आउट था, 26 नवंबर 1949, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। तो पारित होने में और लागू होने में थोड़ा दिक्कत है, अंतर है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा का विषय है? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति मैंने बताया था थोड़े समय पहले ही, धारा 9 के बारे में। संरक्षण अधिकारियों के कृत्य उसमें आएंगे। फिर धारा 8 के बारे में बताया था, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, तो धारा 8 बिल्कुल सही है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति इसमें आती है, याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन सा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है? व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निर्मित कोई भी अन्य व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार का जो आवेदन है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते, मजिस्ट्रेट का आवेदन अधिनियम की किस धारा का विषय है? मजिस्ट्रेट यानी डीएम का आवेदन अधिनियम की किस धारा का विषय है? तो धारा यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो, धारा 12 का विषय है, बी विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 11 को करते हैं, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो जो घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है वो धारा 3 में परिभाषित किया गया है। ये आप लोग इससे रिलेटेड याद रखना, ठीक है ना। धारा 3 में परिभाषित किया गया है, घरेलू हिंसा की परिभाषा दे रखी है इसी में, है ना। चलो बहुत बढ़िया। जो धारा 4 आई है, धारा 4 में दे रखा है संरक्षण अधिकारियों को सूचना और सूचनार्थी के दायित्व का अपवर्जन दे रखा है इसमें, धारा 4 में, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 12 की तरफ। अधिनियम की धारा 15 है, धारा 15 अधिनियम की किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी, 12वां नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना, धारा 15 संबंधित है कल्याण विशेषज्ञ को सहायता से, कल्याण विशेषज्ञ को सहायता से। आगे, इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत व्यथित के अलावा कौन सा व्यक्ति चिकित्सा प्रभारी व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है? तो धारा 13 में आप लोग क्या आंसर कर सकते हो? संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता। तो वही धारा 7 के अंतर्गत व्यथित के अलावा कौन सा व्यक्ति है? तो वो संरक्षण अधिकारी है और सेवा प्रदाता है जो चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध कर सकता है, ए विकल्प राइट है। आगे, अभिरक्षा आदेश अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? अभिरक्षा, तो अभिरक्षा जो वर्णित है वो धारा 21 में वर्णित है। 21 नंबर का जो धारा है वो संबंधित है अभिरक्षा आदेश से, याद रखना। आगे बढ़ते, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? तो क्या उपाय करेगी, याद रखना, सार्वजनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार करेगी, न्यायिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण करेगी, विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय विभाग के बीच समन्वय, उपरोक्त सभी इस सवाल में बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, अधिनियम की धारा 34 में वर्णित है, क्या विषय वर्णित है धारा 34 में, जरा मुझे बताइए। सवाल नंबर 16 का आप लोग कमेंट करिए, फटाफट से भेजिए, ठीक है ना। तो धारा 34 में वर्णित है संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। जो संरक्षण अधिकारी है, बचाव करने वाला अधिकारी, उसी के द्वारा किया गया अपराध है, तो वो वर्णित है धारा 34 में। आगे बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियमावली 2006, नियमावली 2006 आया कि धारा 9 में क्या वर्णित है, ठीक है ना। तो धारा 9 में क्या वर्णित है? मजिस्ट्रेट का आवेदन वर्णित है, बी विकल्प राइट है। आगे बढ़ता हूँ, इस अधिनियम में कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? तो राज्य सरकार के साथ पंजीकरण किस में कराया जा सकता है? धारा 11 के अनुसार कराया जा सकता है, याद रखना।
आगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियमावली 2006 की धारा 3 के अनुसार संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का अनुभव शोषण सेक्टर में होना चाहिए? तो ये कम से कम 3 वर्ष का अनुभव उससे होना चाहिए। आगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के फर्स्ट का अपराध होगा। तो इसका अपराध क्या होगा? तो वो अपराध होगा संज्ञेय और गैर जमानती है। याद रखना, जमानत जिस पे ना मिलती हो। आगे बढ़िए, शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत कौन सा आचरण आता है? तो शारीरिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत शारीरिक क्षति, स्वास्थ्य क्षति, शारीरिक पीड़ा, उपरोक्त सभी आते हैं। अधिनियम की धारा 10 का विषय क्या है? सवाल नंबर है 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिनियम की धारा 10 का विषय है सेवा प्रदाता। आगे अधिनियम की धारा 13 का विषय क्या है? तो अधिनियम की धारा 13 का जो विषय है वो याद रखना, वो है सूचना की तामील करना। आगे बढ़िए, कार्रवाई का कैमरे में होना, कि कार्रवाई कैमरे के सामने होगी, विषय अधिनियम किस धारा से संबंधित है? 24 नंबर क्वेश्चन है। तो ये धारा 16 से संबंधित है, कार्रवाई कैमरे में होगी। आगे अधिनियम की धारा 22 में वर्णित है, तो क्या वर्णित है? 25 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो है प्रतिकर आदेश, ये अधिनियम की धारा 22 में वर्णित है। ठीक है। अधिनियम की धारा 27 का विषय क्या है? तो धारा 27 में सरकार के दायित्व दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियमावली 2006 की धारा 2 के अनुसार अधिनियम से क्या तात्पर्य? एक्ट किसे माना गया है? तो याद रखना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है ना, से तात्पर्य है। अधिनियम से तात्पर्य यही है। अधिनियम तो यही था, वो तो नियमावली थी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।